नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए, किसी का कोई काम भी नहीं करते। रास्ता में हम चल रहे हैं तो बहुत लोग अपने परेशानी से, दुख से व्यथित है, आकर बताता है ए भैया है नली गली बहुत हालत ख़राब है, बनवा दीजिए। घर में खाने को राशन नहीं है, दिलवा दीजिए। बच्चे का पढ़ाई नहीं है, रोज़गार नहीं है, बहुत आप परेशान हैं। लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। कुछ आदमी भी कहता है कि भाई इतना पैसा लगा के पैदल पैदल चल रहे हैं, हम ही लोग को पैसा दे देते तो हम लोग का कुछ कल्याण हो जाता। कुछ आदमी ये भी कहता है कि भैया फैक्ट्री लगवा दीजिए, यहाँ पर हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा। तो हम लोगों का मदद क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि एक दिन हम आपका मदद कर भी दें, उससे तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर यहाँ फैक्ट्री लग भी जाए तो आपके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन बिहार में तो 40,000 गाँव है, उसको कैसे रोज़गार मिलेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम अगला 10-15 मिनट में आपको बताएंगे कि आप अपने गरीबी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप उस बात को सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है चलाइए। देखिए, आपको लगता है कि कोई नेता आएगा, वो आकर आपका गरीबी ख़त्म कर देगा। कोई सड़क का मांग कर रहा है, कोई अनाज का मांग कर रहा है। आप पिछला 50 बरस से अलग अलग आदमी को तो वोट देके देख ही लिए, कोई बाकी तो है नहीं। 40 बरस तक यहाँ कांग्रेस का राज था, उसके बाद सब ने मिलकर लालू जी को 15 बरस मुख्यमंत्री बनाया। फिर लोग कहा नहीं पढ़ा लिखा नीतीश कुमार को बनाइए, तो नीतीश कुमार भी 18 बरस से मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन तो नहीं सुधरा। तो अब भाई प्रशांत किशोर आए हैं, हमारी बात का भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपको नहीं ठगेंगे? जैसे पुराना आदमी ठगा वैसे हम भी आपको ठगेंगे। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आपको ये बताने आए हैं कि आप अपने गरीबी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वोट जिसको देना है दीजिए। हम जो आपको रास्ता सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर ये आपके समझ में आ जाए तो जिसको भी वोट दीजिएगा, अपने आप आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा। यही बात बताने के लिए हम 12 महीना से गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं। 100, 150, 200, 10, 20, 50 आदमी को बैठा कर समझाते हैं। कुछ आदमी समझता है, कुछ नहीं समझता है। देखिए, दुनिया में जितना विद्वान आदमी है, वो लोग बताया कि गरीबी से अगर निकलना है तो उसका 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करिएगा, उससे भी जमीन आपका गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा, पूरा बिहार छोड़ दीजिए, अपने गांव में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों सुविधा नहीं है। आपका बच्चा जाएगा पढ़ने, उसको पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। स्कूल में गया, खिचड़ी खा के घर चला आया। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, आपका बच्चा अगर पढ़ा नहीं तो दुनिया में कोई उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। दूसरा, आप खेती से आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है? इसलिए
कि बिहार में गरीब के नाम पर, समाजवाद के नाम पर राजनीति हो रहा है, लेकिन यहाँ गरीब को जमीन नहीं है।